हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक न्यूज़ तेज़ी के साथ वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें दिल्ली सरकार को ये आदेश दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 8 सप्ताह के अंदर अंदर जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उन सबको उनके निवास स्थान से हटाकर शेल्टर्स में डाल दें। तो सुप्रीम कोर्ट से और दिल्ली सरकार से ये प्रश्न है कि क्या उनके पास में निश्चित क्वांटिटी में शेल्टर्स हैं। अगर पूरी दिल्ली में 2.5 से 3 लाख कुत्ते भी अगर हुए और एक शेल्टर में अगर 100 कुत्तों के रखने की व्यवस्था भी होगी तो दिल्ली सरकार के पास में लगभग 3000 के आसपास में शेल्टर्स होने चाहिए। तो क्या उनके पास में ये हैं? क्या दिल्ली सरकार के पास में उन कुत्तों की, बेजुबानों की पालन पोषण के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? दिल्ली सरकार के पास में उन बेजुबान की बीमारी को ख़त्म करने के लिए क्या क्या सुविधाएं उन्होंने करी हैं? उन बेजुबानों के पालन पोषण के लिए जो फंड आएगा वो कितना आएगा, और जो फंड आएगा क्या वो पूरे तरीके से नियमक कायदे कानून के साथ में उन कुत्तों पर लगेगा, या वो भी घूस की तरह, क्या नाम है, वो उन लोगों की जेब में चला जाएगा सिर्फ? इन प्रश्नों के उत्तर क्या सरकार के पास में है? और क्या उन कुत्तों के साथ में, बेजुबानों के साथ में जीवन भर क्या एक मानवता का व्यवहार होगा? क्या इन प्रश्नों के उत्तर हैं? सिर्फ एक डिसीजन से पूरी दिल्ली और भी अलग अलग राज्यों के लोग इतने आज दुखित हैं कि जिसका कोई हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या दिल्ली सरकार इस बात का जवाब देगी? क्या आज जानवर इंसानों से ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं? इंसान आज के समय में रेप कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, चोरी चकारी कर रहा है। दिल्ली में खुलेआम सेक्स रैकेट चलते हैं, जीबी रोड पर जाइए, खुलेआम सेक्स रैकेट चलते हैं। और सरकार को सब पता है। क्या उन्होंने उन लोगों को, जो लोग इतने सेक्स रैकेट चला रहे हैं, इस पाक की आड़ में सेक्स रैकेट चला रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, लड़कियों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, बहुत सारे अत्याचार हैं, क्या उन लोगों को उन्होंने दिल्ली से बाहर खदेड़ने की या पूरे भारत से बाहर खदेड़ने की, क्या उनको पनिशमेंट देने की उन्होंने कोई निर्णय लिया? एक केस अगर आ गया कोर्ट में तो वो 15-15, 10-10 साल ले लेता है निर्णय लेने में। आज के समय में इन बेजुबानों पर अत्याचार करने से ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे लोगों को, जो लोग अत्याचार कर रहे हैं दिल्ली में, जो जिसने इंसानियत को तार-तार कर दिया है, इन लोगों को पूरे भारत से, पूरे विश्व से बाहर खदेड़ दिया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दिल्ली सरकार के पास जाए और इन बेजुबानों को लिए कुछ वो सोचे। अब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ अपने निर्णय को सही साबित करने के लिए संविधान के एनिमल एक्ट में संशोधन कर दिया जाएगा, और कुछ भी नहीं होने का है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को जो निर्णय सुनाना है वो सुनाएगी, दिल्ली सरकार को जो करना है वो करेगी। आज यह निर्णय दिल्ली के लिए है, हो सकता है कि कल को ये निर्णय बाकी राज्यों में भी लागू हो जाए और हर राज्य से धीरे धीरे करके ये प्रजाति लुप्त हो जाए, ये मासूम, ये बेजुबान लुप्त हो जाएं, है ना। तो हम सबको इन जानवरों के साथ में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी है। भारत वासी को एक साथ होना है। अब समय आ गया है जब हम सभी भारतीय एक साथ अपनी आवाज़ उठाएं और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक इस आवाज़ को पहुंचाएं, ठीक है? क्योंकि हम जानवरों के साथ में, हम इन मासूमों के साथ, बेजुबानों के साथ हो रहे अत्याचार को नहीं सहेंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, है ना। वो लिंक मेरे पास भी कहीं से आया हुआ था। उस लिंक पर क्लिक कर आपको अपना नाम उसमें दर्ज करना है और उसमें एक मेल होगी, है ना, जो इन जानवरों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ है, और जो सरकार का जो निर्णय है उसके लिए है, उसके खिलाफ है कि उनको शेल्टर ना किया जाए, उन बेजुबानों के साथ में क्रूरल्टी ना की जाए। ये मेल हम माननीय सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार तक भेजेंगे। आपके एक मेल से हो सकता है कि न जाने कितने बेजुबान जानवरों की जान बच जाए, उनके जीवन में जो खुशियां हैं वो लौट आएँ। तो प्लीज़ उस लिंक के थ्रू अपना नाम उसमें दर्ज कर माननीय सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार को मेल जरूर करें, ठीक है। हम भारतवासी एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे, और इसमें कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम सब एक हैं और हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद।